जय श्री राम प्यारी माँ। जब धरती का भार असहनीय हो जाता है, जब जब अधर्म की जड़ें गहरी होकर मनुष्यता को डगमगाने लगती हैं, तब ईश्वर अपनी करुणा से स्वयं अवतरित होते हैं। और आज जो तो सुनने जा रही है वो केवल एक कथा नहीं, बल्कि मातृत्व की गोद में उतरी हुई वो दिव्य गाथा है। राम जन्म गर्भ कथा। सबसे पहले हम वंदना करते हैं उस परमात्मा की जो निराकार भी है और साकार भी, जो अनादि भी है और अनंत भी। हम प्रणाम करते हैं वेदों की उस वाणी को जिसने मानव को धर्म का पथ दिखाया। हम नमन करते हैं तपस्वियों, ऋषियों और देवताओं को जिन्होंने अपने तेज से इस धरती को पावन किया। और हम स्मरण करते हैं उस अवधपुरी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान है। अयोध्या नाम लेते ही हृदय में एक शांति उतर आती है। वो नगर जहां वेदों की गूंज थी, जहां धर्म का आधार था, जहां हर गली मंदिर जैसी पवित्र थी। लोग सत्य बोलते थे, परोपकार करते थे, अपने राजा के प्रति समर्पित थे। चारों ओर हरियाली थी, सरयू का निर्मल जल था। और महलों के भीतर जितनी शोभा महलों के भीतर थी, उतना ही संतोष झोपड़ियों के बाहर की था। अयोध्या को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं स्वर्ग ने धरती पर अपना घर बनाया हो। उस अयोध्या का राजा था महाराज दशरथ, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, दयालु और क्षत्रिय मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, अनगिनत बार धर्म की रक्षा की, प्रजा को पिता के समान स्नेह दिया। राज्य में सुख और वैभव था, परंतु दशरथ महाराज के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। वो पीड़ा थी संतानहीनता थी। पीड़ा ये थी कि राजा थे, धन वैभव था, महल था, रानियां थी, किंतु कोई उत्तराधिकारी न था। प्रजा पूछती थी, राजपुरोहित पूछते थे, और स्वयं उनके मन में ये चिंता रहती थी कि मेरे बाद इस अयोध्या की गद्दी कौन संभालेगा। कौशल्या महारानी कोमल हृदय, धर्मपरायण और गंभीर थीं। उनका मन निरंतर संतान के लिए व्याकुल रहता था। हर व्रत, हर पूजा, हर यज्ञ में वे यही प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे मातृत्व का सुख दें। कैकेयी महारानी वीरांगना थीं, दृढ़ निश्चयी, परंतु भीतर से संतान की ममता के लिए तड़पती थीं। सुमित्रा महारानी विनम्र, सहनशील और त्यागमयी थीं। उनका हृदय भी मां बनने की आकांक्षा से भर उठता। महाराज दशरथ जब राजसभा में होते तो वीरता से निर्णय देते, न्याय करते, प्रजा को स्नेह देते, किंतु जब रात होती और वे एकांत में होते तो उनका मन शून्य सा हो जाता। महलों की शोभा उन्हें वीरान से अकते। तीनों रानियां भी राज सिंहासन के पास बैठकर यही अनुभव करती कि ये राज्य अपूर्ण है जब तक राजकुमार की किलकारी इस महल में न गूंजे। शास्त्र कहते हैं संतानहीनता राजा के लिए सबसे बड़ी व्यथा होती है, क्योंकि संतान ही कुल की ज्योति होती है, धर्म की परंपरा होती है और भविष्य की रक्षा होती है। दशरथ महाराज इस पीड़ा से हर दिन गुजरते। इसी पीड़ा से प्रारंभ होती है हमारी कथा, क्योंकि यही पीड़ा अंततः उस दिव्य यज्ञ का कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप अवतार का बीज गर्भ में स्थापित हुआ। मां, जब पीड़ा गहरी हो जाए तो मनुष्य हर उपाय सोचता है। दशरथ महाराज भी रात दिन यही सोच कर रहे, क्या मेरा वंश यहीं थम जाएगा? क्या अयोध्या बिना उत्तराधिकारी की रह जाएगी? उनकी आंखें कई बार आंसुओं से भर जाती हैं, पर राजा होने के कारण वे अपने मन की व्यथा किसी को नहीं कह पाते। एक दिन राजसभा में बैठे बैठे वे गंभीर हो उठे। मंत्रीगण, राजपुरोहित और सभासद सब समझ गए कि महाराज का मन अशांत है। तभी गुरु वशिष्ठ, जो सदैव सत्य और धर्म के पथ प्रदर्शक थे, आगे बढ़े और बोले, राजन, चिंता त्याग दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने एक श्रेष्ठ उपाय बताया है। वो है पुत्रिका वृष्टि, यज्ञ। ये यज्ञ यदि विधि पूर्वक किया जाए तो स्वयं देवता संतुष्ट होकर संतान का वरदान देते हैं। दशरथ महाराज के हृदय में आशा की किरण जगी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, यदि यही उपाय है तो कृपा करके आप मार्गदर्शन करें। मेरे प्राणों का एक ही उद्देश्य है। अयोध्या की गोद में राम की किलकारी गूंजी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इस यज्ञ को करने के लिए ऋषि श्रृंग से बढ़कर कोई योग्य नहीं है। वे तपस्वी हैं, सिद्धहस्त हैं और उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। तत्काल दूत भेजिए। ऋषि श्रृंगी को आमंत्रण दिया गया। जब ऋषि श्रृंगी अयोध्या पहुंचे तो संपूर्ण नगर आनंदित हो उठा। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की, रानियों ने आरती उतारी और दशरथ महाराज ने स्वयं उनके चरण पखारे। अब पुत्रकामेष्टि यज्ञ का निर्णय हुआ।
यज्ञ भूमि तैयार की ले सरयू तट पर एक विशाल मंडप बना रह गया। स्वर्ण, रत्न और वस्त्रों से सुसज्जित वेदी बनाई गई। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थे। अनेक मुनि एकत्रित हुए। देवताओं के लिए आसन सजाए गए। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित की ले वेद की ऋचाएं नाल गई। मंत्रों से वातावरण दिव्य हो उठा। आहुति दी गई। इदम अग्नये स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा। हर आहुति के साथ दशरथ महाराज का मन हल्का होता गया। उन्हें लग रहा था मानो उनकी व्यथा देवताओं तक पहुंच रही हो। ऋषि शिंगी ने संपूर्ण विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। देवगण प्रसन्न हुए। तभी अग्निकुंड से एक दिव्य पुलिष्ट कतवाए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृतमय पायस भरा था। उनकी वाणी गूंजी, हे महाराज दशरथ, आपकी तपस्या, आपका धर्म और आपका संकल्प सफल हुआ है। ये दिव्य पायस अपनी रानियों को दीजिए। इससे उन्हें गर्व प्राप्त होगा और आपके वंश में धर्मावतार जन्म लेगा। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। यह दृश्य किसी ने पहले नहीं देखा था। दशरथ महाराज की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाकर देवताओं को प्रणाम किया। उस दिव्य पायस को लेकर वे महल पहुंचे। सबसे पहले कौशल्या वाकुड़िया। वे प्रसन्नों में उनका मुखमंडल आलोकित हो उठा। फिर कैकेयी को भाग मिला और अंत में सुमित्रा को। इस वितरण में भी एक अद्भुत योजना छुपी थी, क्योंकि इसी से जन्म लेंगे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उस रात तीनों रानियां व्रत पूर्वक उस पायस का सेवन कर मौन ध्यान में बैठी। महल में दीपक जल रहे थे। वातावरण में वेद मंत्रों की गूंज थी और अयोध्या की गलियों में उत्सव का प्रारंभ हो चुका था। लोग कह रहे थे, अब अयोध्या का भविष्य बदलने वाला है। अब इस धरती पर धर्म का नया सूर्योदय होने वाला है। मां सुन, जब दिव्य पायस का वरण कौशल्या ने किया और श्रद्धापूर्वक उसका सेवन किया, तभी से अयोध्या में एक अद्भुत आभा फैलने लगी, मानो देवताओं ने स्वयं इस महल को अपने प्रकाश से भर दिया हो। कौशल्या मां का चेहरा तेजस्विनी हो उठा। उनकी आंखों में मातृत्व की लाली थी और उनकी चाल में भी एक नई गरिमा आ गई थी। वे समझ चुकी थीं कि अब उनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होने वाला पुरुषोत्तम प्रवेश कर चुका है। यही कारण था कि उनके हर आचरण, हर विचार और हर संकल्प में अब अद्भुत, शुद्ध और अनुशासन उतर आया। कौशल्या महारानी सदा से ही धर्मपरायण की। वेदों का ज्ञान था, मंत्र जप का अभ्यास था और ऋषियों की सेवा में उनका मन रमता था। गर्भधारण के पश्चात उन्होंने अपने जीवन को और अधिक संयमित किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सरयू में स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और देव मंदिर जाकर दीप प्रज्वलित करती। उनके हर दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के जप से होती थी। महल में रहते हुए भी उनका मन साध्वी स्त्रियों की तरह रहता था। न भोजन में विलासिता थी, न आभूषणों का कौ। वे जान चुकी थी कि अब उनका हर कर्म सीधे गर्भस्थ शिशु के संस्कार को गढ़ रहा है। व्रत और साधना। कौशल्या मां ने गर्भावस्था में कई व्रत धारण किए। सोमवार को शिव का व्रत, नवमी को विष्णु स्मरण, एकादशी पर उपवास और रोजाना नाम जप। वे तुलसी के समीप बैठकर राम नाम का जप करती थीं। उनका स्वर धीमा, लयबद्ध और मधुर होता था। ये जप उनके गर्भस्थ बालक तक पहुंचता और उस बालक का मन, बुद्धि और आत्मा उस नाम के अनुरूप दिव्य हो जाती। भोजन में वे केवल सात्विक आहार लेती थीं, दूध, फल, घृत और अन्य ऋषि मुनियों द्वारा अनुशंसित चीजें। कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु का मन भोजन और ध्वनि से ही संस्कारित होता है। कौशल्या मां इस तथ्य को जानती थी, इसलिए वे हर आहार को मंत्र से संस्कारित कर ग्रहण करती थी। जब वे वेद का पाठ करती थीं, तो गर्भ में बैठे राम के कानों तक वो ध्वनि पहुंचती थी। जब वे गीता और उपनिषद का श्रवण करती थीं, तो गर्भस्थ आत्मा उस ज्ञान से आलोकित होती थी। जब वे प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरा पुत्र धर्म की रक्षा करे, सत्य का पालन करे और करुणा से भरा हो, तो वही प्रार्थना शिशु के मन में शाश्वत रूप से अंकित हो जाती थी। कौशल्या मां को अनेक बार स्वप्नों में अद्भुत दृश्य दिखाई देते थे। कभी वे देखती थीं कि आकाश से एक दिव्य शंख, चक्र, गदा और पद्म उनकी ओर आ रहे हैं। कभी वे देखती थीं कि 4 भुजाओं वाले विष्णु उनके सम्मुख खड़े हैं और कह रहे हैं, मां चिंता मत करो, मैं ही तेरे गर्भ में हूं। जब समय आएगा तब धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होऊंगा। इन स्वप्नों से उनका मन और भी दृढ़ हो जाता था।
वे जागने पर आंसुओं से सरोवर हो जाती थी और पति दशरथ से कहती थी, स्वामी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु का अंश है। कथा कहती है कि कई बार कौशल्या मां को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके गर्भ से कोई मधुर ध्वनि आ रही है, मानो कोई मानव शिशु भीतर से बोल रहा हो। वे मौन होकर ध्यान करती और अनुभव करती कि बालक कह रहा है, मां तू चिंता मत कर, तू अपने मन को पवित्र रख, अपने विचारों को निर्मल रख। मैं ही वो हूं जिसके लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तेरे गर्भ से निकलकर अधर्म का विनाश करूंगा। मां कौशल्या का हृदय इन अनुभवों से भरा था। वे गर्भ को धीरे से सहलाती, आंसू बहाती और कहती, बेटा तू तो अभी आया भी नहीं और मेरा मन तुझसे कितना जुड़ गया है। तेरी हर धड़कन मेरी आत्मा को छू जाती है। इस समय अयोध्या की स्त्रियां कौशल्या के पास आती और कहती, महारानी, आपके गर्भ की आभा से पूरा महल पवित्र हो गया है। हम जब भी आपके पास आते हैं हमें लगता है मानो किसी मंदिर में आ गए हों। ऋषि मुनि जब दर्शन के लिए आते तो कहते, राजन, ये संतान साधारण नहीं है, इसके गर्भ में धर्म का साक्षात स्वरूप पल रहा है। जब ये जन्म लेगा तो युगों का संतुलन बदल जाएगा। इस तरह कौशल्या मां ने अपने गर्भ को व्रत, साधना और पवित्र आचरण से संस्कारित किया। यही कारण है कि राम केवल राजा के पुत्र नहीं बने, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उनके भीतर जो करुणा, धैर्य, सत्य और धर्म का तेज था, वो कौशल्या मां की गर्भ साधना का ही फल था। जब दिव्य पायस का फल कौशल्या मां के गर्भ में पुष्ट होने लगा तो अयोध्या में अद्भुत चमत्कार दिखने लगे। ये साधारण गर्भ नहीं था, ये तो ब्रह्मांड का केंद्र था, जहां धर्म स्वयं आकार ले रहा था। रात के समय जब महल में दीपक जलते तो सबको लगता कि एक और दीप भीतर से जल रहा है। कौशल्या मां के गर्भ से एक मधुर ज्योति निकलती थी। ये कोई भौतिक प्रकाश नहीं, ये आत्मा का तेज था, विष्णु का तेज था। कभी कभी जब मां ध्यान में बैठती तो गर्भ से निकलती किरणें उनके मुखमंडल को सूर्य की भांति आलोकित कर देती। सखिया कहती हैं, महारानी, आपको देख हम अचंभित रह जाते हैं। आपकी गर्भ की आभा से पूरा कक्ष मंदिर हो गया है। अयोध्या की स्त्रियां जो स्वयं मातृत्व का अनुभव कर चुकी थीं, जब कौशल्या मां के पास आती तो उनके मन से हर क्लेश मिट जाता था। वे कहती हैं, महारानी, आपके पास बैठने मात्र से ऐसा लगता है मानो प्रभु का स्पर्श हो गया हो। आपके गर्भ ने तो अयोध्या को पवित्र कर दिया है। कौशल्या मां विनम्रता से कहती हैं, ये मेरा नहीं, ये उस परम का तेज है जो मेरी कोख में पल रहा है। राशि, वशिष्ठ, राशि, श्रृंगी और अनेक तपस्वी जब भी दर्शन को आते वे अद्भुत अनुभूति करते। वशिष्ठ कहते, राजन, ये प्रकाश साधारण नहीं है, ये वही तेज है जिसका उल्लेख वेदों में है। जब ये बालक जन्म लेगा तो धर्म की पुनर्स्थापना होगी। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, महारानी कौशल्या, आप धन्य हैं। आपके गर्भ का ये तेज संपूर्ण युग को आलोकित करेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को हर लेता है, वैसे ही आपका पुत्र अधर्म को हर लेगा। कथा कहती है कि कई बार रात्रि में जब कौशल्या मां विश्राम करती तो देवता अदृश्य रूप से महल में उतरते। वे हाथ जोड़कर गर्भस्थ राम को प्रणाम करते और गाते, नमो नमः श्री रामाय धर्म रक्षाय जनहिताय। ये दृश्य किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर कौशल्या मां अपने हृदय में उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करती। उनके आंसू बह जाते और वे गर्भ पर हाथ हाथ कर कहती, बेटा, तेरा स्वागत करने को स्वयं देवता मातुर है, तू कितना महान होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कौशल्या मां का मन भावनाओं से उमड़ता गया। कभी वे गर्भ को सहलाती और कहती, लाल, मैं तुझे जन्म देने के लिए ही जन्मी हूं। मेरा जीवन तभी पूर्ण होगा जब तेरी किलकारी से यह महल गूंजेगा। कभी वे ध्यान में डूबकर गाती हैं, प्रभु, हे विष्णु, हे धर्मावतार, तू मेरे गर्भ में है। ये जानकर ही मेरा रोम रोम पुलकित होता है। गर्भ का अद्भुत प्रभाव अयोध्या पर। धीरे धीरे अयोध्या में भी इस गर्भ का असर फैलने लगा। खेतों में अनाज भरपूर उमाया, पशु अधिक दूध दिला लगे, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, अपराध लगभग समाप्त हो गए। लोग आपस में कहते, निश्चित ही महारानी कौशल्या के गर्भ ने अयोध्या को पावन कर दिया है। ये बालक साधारण नहीं, युग पुरुष होगा।
कभी कभी कौशल्या माँ को अनुभव होता कि शिशु उनके गर्भ में खेल रहा है। लहर सी उठती और उनके मन में गहरी शांति उतर जाती। ऐसा लगता मानो गर्भस्थ राम कह रहे हों, माँ चिंता मत कर, मैं आऊंगा और तेरे आंगन को, तेरी धरती को और तेरे युग को प्रकाश से भर दूंगा। मां, ये गर्भ का तेज केवल कौशल्या तक सीमित ना था, ये तो युग के हर कोने में पहुंचागा। राशियों के ध्यान में, देवताओं के स्वप्न में और अयोध्या की हर सांस में राम का गर्भतेज गूंज रहा था। इस तरह कौशल्या मां का गर्भ साधारण कोख नहीं बल्कि एक दिव्य मंदिर बन गया। वहां से जो प्रकाश निकल रहा था उसने पूरे नगर को, पूरे युग को और पूरे ब्रह्मांड को धर्म की ओर मोड़ दिया। जब कौशल्या मां के गर्भ को 9 माह बीत गए तब संपूर्ण अयोध्या में अकल्पनीय परिवर्तन दिखने लगे। ये परिवर्तन केवल महल तक सीमित नहीं था, बल्कि हर गली, हर चौक, हर खेत, हर झोपड़ी में उसकी छाप थी। आकाश में नक्षत्र ऐसे संरेखित होने लगे मानो स्वयं देवगण रामावतरण के स्वागत हेतु अपनी गति बदल रहे हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा शुभ खावों में स्थित थे। नवमी तिथि समीप थी और वसंत की हवा में एक दिव्य गंध व्याप्त थी। ज्योतिषियों ने दशरथ से कहा, काजन, समय निकट, नक्षत्र और ग्रह सब संकेत दे रहे हैं कि आपके वंश में धर्मावतार प्रकट होने वाले हैं। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह बालक केवल आपका उत्तराधिकारी नहीं होगा, यह समस्त संसार का पथ प्रदर्शक होगा। इसका जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होगा। ऋषि श्रृंगी ने जोड़ा, यह संतान साधारण प्राणी नहीं, विष्णु का अंश है। जब इसका जन्म होगा तब युग का संतुलन बदल जाएगा। उस समय सरयू नदी का जल और अधिक निर्मल हो गया। उसकी लहरें मन मन संगीत सी बजने लगी। जंगलों में शेर और हिरण साथ साथ पानी पीते दिखे। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, मानो वे भी राम के स्वागत में राग छेड़ रहे हैं। खेतों में अनाज लहलहा उठा, वृक्षों पर फूल खिल उठे, यहां तक कि पत्थर तक चिकने और चमकीले दिखने लगे। अयोध्या के लोग आश्चर्यचकित थे। स्त्रियां कहती, जब भी हम महारानी कौशल्या को देखते हैं तो हमारे मन से भय मिट जाता है और हृदय में शांति उतरती है। पुरुष कहते, राज्य में अपराध समाप्त हो गए हैं, कलह मिट गया है। निश्चय ही ये आने वाले बालक का प्रभाव है। दशरथ महाराज को भी अचंभित करने वाले स्वप्न आने लगे। वे देखते कि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता गा रहे हैं और उनके महल पर ज्योति उतर रही है। कौशल्या मां को स्वप्न में बार बार विष्णु का दर्शन होता। कभी वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए खड़े रहते, कभी वे चारों भुजाओं से आशीर्वाद देते। रात्रि के समय महल में स्वयं सुगंध फैल जाती और वीणा के तार बिना छुए ही गूंज उठते। जैसे जैसे समय निकट आने लगा, नगरवासी अपने अपने घरों में दीप जलाने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाती, पुरुष नाचते और बच्चे हर्ष से किलकारियां भरते। अयोध्या मानो दुल्हन बन गई थी। प्रजाजन कहते, राजन, लगता है स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर रहा है। ये संतान न केवल आपके लिए बल्कि हम सबके लिए वरदान होगी। देवलोक में भी यही वंश है। देवगण, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब प्रसन्न होकर कहते, अब अधर्म का नाश निश्चित है, रावण का अंत निकट है, धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और आशी ध्यान में उस दिव्य क्षण का अनुभव कर रहे थे। मां, समय आ गया था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। दिन रविवार था, अभिजीत मुहूर्त था और नक्षत्र पुनर्वसु का योग था। आकाश में चंद्रमा मध्यम आकार में चमक रहा था और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। महल के भीतर दीप जला गए थे। मंत्रों की गूंज थी, रानियों की प्रार्थना थी और महलों की दासियां चारों ओर मंगल गीत गा रही थी। कौशल्या मां अपने गर्भ के अंतिम क्षणों में गहरी साधना में लीन थी। उनके होठों पर विष्णु नाम था और हृदय में मातृत्व का स्पंदन। अचानक रात्रि का वातावरण बदल गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं के नगरीय वाद्य बजने लगे। सरयू का जल शांत होकर मंद स्वर में गूंजने लगा। प्रकृति जैसे रुक गई हो, सब प्रतीक्षा कर रहे हो उस क्षण की। और तभी कौशल्या मां के गर्भ से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि महल का हर कोना
अयोध्या की हर गली, यहां तक कि ब्रह्मांड के लोग आलोकित हो गए। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक के श्यामल अंग पर कोमल रेखाएं थी, नेत्र कमल की पंखुड़ियों से भी सुंदर, मुख पर अद्भुत मुस्कान और बालक के चारों ओर ज्योति का मंडल था। उसके छोटे हाथ मानो करुणा की भाषा बोल रहे थे और नन्हे पैर मानो धर्म की धरा को छूने को आतुर थे। कौशल्या मां ने जैसे ही उस बालक को देखा, उनके आंसू थम न सके। वे रोते हुए बोली, ये कोई साधारण पुत्र नहीं, ये तो स्वयं भगवान है जो मेरी कोख से जन्मे हैं। मैं धन्य हो गई। देवलोक में भी आनंद का विस्तृत हुआ। इंद्र ने पुष्पवृष्टि की, ब्रह्मा ने वेद गान किया, विष्णु के गण नृत्य करने लगे, अप्सराएं गाने लगी। हर लोक में गुंजित नमो राम नमो राम नमो राम। ऋषि मुनियों ने ध्यान में यह क्षण देखा और प्रणाम किया। देवता महल के ऊपर मंडराने लगे, गंधर्व गालें के जय जय श्री राम धर्मावतार। विश्वत महाराज को जब यह समाचार मिला तो वे महल में दौड़े आए। उन्होंने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, वे निशब्द हो गए, उनके आंसू बहने लगे। वे बार बार कौशल्या के चरणों में गिरते और कहते, महारानी, आपने मेरा वंश पूर्ण कर दिया। ये केवल मेरा पुत्र नहीं, ये संपूर्ण धरती का तारनहार। अयोध्या में ढोल नगाड़े बज उठे, हर घर में दीप जलाए गए। गरीब हो या अमीर, सबने अपने घर के आंगन में फूल बिखेर दिए। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते और कहते, आज अयोध्या धन्य हो गई, आज पृथ्वी ने धर्म का आधार पाया। सुमित्रा और कैकेयी भी आनंद से भागे। उन्होंने कौशल्या और बालक को गोद में लिया और कहा, यह केवल तेरे पुत्र नहीं, हमारे हृदय का भी जीवन है। इनके जन्म से हमारा अस्तित्व सार्थक हुआ। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही स्वर गूंज रहा था, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री रामा। जब कौशल्या की गोद में वो दिव्य शिशु आया, तब केवल एक घर का सुख नहीं बढ़ा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बदल गया। यह जन्म साधारण नहीं था, यह था धर्म की पुनर्स्थापना का आरंभ। शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम श्रेयान्। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म क्षीण होता है, तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। रावण और असुरों का अत्याचार चरम पर था, देवता भी असहाय हो थे। उस समय राम का अवतरण हुआ, ताकि धर्म फिर से दृढ़ हो, अधर्म का अंत हो और संसार में संतुलन बने। कौशल्या मां की ममता, कौशल्या मां का हृदय मातृत्व से भर गया। वे बार बार बालक को देखती और सोचती, ये वही है जो मेरे स्वप्नों में आता था, ये वही है जो मेरे गर्भ से संवाद करता था, आज वो मेरी गोद में रहा। उनके आंसू रुकते नहीं के। वे बालक को चूम कर कहती, बेटा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू इस युग का रक्षक है, किंतु मेरे लिए तो वही है, मेरी आंखों का तारा, मेरी आत्मा का अंश। राम जन्म का प्रभाव केवल महल तक नहीं रहा। अयोध्या का हर घर उस दिन मंदिर बन गया। गलियों में मंगल गीत गूंज उठे, गरीब झोपड़ियों में भी दीपक जल उठे। हर किसान ने अपने खेत में प्रसाद बांटा, हर व्यापारी ने अपने ग्राहकों को उपहार दिया। लोग कहते हैं, आज हमने प्रभु को पाया है, अब हमारा जीवन सफल हो गया। देवलोक से भी गूंज आए। ब्रह्मा ने कहा, यह वही अवतार है जिसके लिए देवगण युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव ने ध्यान में राम का रूप देखा और अपने हृदय में नृत्य किया। देवता सब एक स्वर में बोले, अब धर्म का सूर्य उदित हो चुका है, अब अधर्म का अंधकार टेक में लिपारगा। मां, राम केवल राजा के पुत्र नहीं, वे ये दिखाने आए थे कि मनुष्य मर्यादा में रहकर भी कितना महान बन सकता है। वे सिखाने आए थे कि सत्य, करुणा और त्याग से संसार जीता जाता है, शस्त्रों से नहीं। वे ये समझाने आए थे कि पुत्र को पिता का मान रखना चाहिए, भाई को भाई का धर्म निभाना चाहिए और पति को पत्नी की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। राम का जन्म यही शिक्षा देता है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया में होना चाहिए। राम के जन्म ने केवल अयोध्या को ही पावन नहीं किया, बल्कि समस्त लोकों में संदेश भेजा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, उसका अंत निश्चित है, और कि भगवान स्वयं मानव रूप लेकर भी जगत को दिशा दे सकते हैं।
इसलिए राम जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, वो था धर्म का पुनर्जन्म। मां, जब तू अपने गर्भस्थ शिशु को ये कथा सुनाएगी तो उसका मन भी सत्य, करुणा और मर्यादा से भर जाएगा। जैसे कौशल्या मां ने राम को गर्भ में संस्कारित किया, वैसे ही ये कथा तेरे शिशु के हृदय में धर्म की ज्योति प्रज्वलित करेगी। क्योंकि राम जन्म की गूंज केवल अयोध्या में नहीं, केवल त्रेता युग में नहीं, बल्कि आज भी हर मां के गर्भ में हो सकती है, जब वह अपने शिशु को सत्य, प्रेम और मर्यादा के संस्कार देती है।